Happy Sunday! Welcome to my channel. I am Choitali from Bohonest. I make videos on home decor and DIY projects and post them every Sunday. In today's video, I am gonna share with you guys 3 DIY projects with this air dry clay from Fevicryl. This is the first time I am using this air dry clay and I am super excited about it. So let's jump into the video. फेविक्रिल के इस पैक के अंदर आपको 2 बेस मिलेंगे, एक है रेजिन बेस्ड और दूसरा है हार्डनर बेस्ड। क्ले पाने के लिए आपको इस दोनों बेस को 1:1 रेशियो में बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और इसे मिक्स करने का सबसे आसान तरीका है, आप इसे रोल करते जाएं, रोल को ब्रेक करें और फिर से रोल बनाते जाएं। तो इसी तरह से आपको एक स्मूथ क्ले फिक्सचर मिलेगा। अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ पार्चमेंट पेपर, ताकि जो क्ले है वो मेरी टेबल टॉप के सरफेस पर ना चिपक जाए, इसीलिए। तो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है एक ज्वेलरी ट्रे जो पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है। ये एक फेस लाइन आर्ट स्कल्पचर होने वाला है। तो इसके लिए मैं एक ओवल शेप बना रही हूँ। अभी एक छोटा सा डो लेकर उसको अपने हाथों से इस तरीके से पतला और लंबा करती जाऊंगी। अभी थोड़ा सा पानी की मदद से मैं इस जो ओवल शेप है इसके ऊपर अटैच कर दूंगी इस तरह से। और पॉप स्टिक के साथ जो साइड की अनइवननेस है उसे भी मैं ठीक कर लूंगी। अभी जो इसके अंदर मुझे लाइंस ड्रॉ करनी है आई के लिए, नोज के लिए और लिप के लिए, वो भी मैं इस तरह से कर लूंगी। आप चाहे तो इसे वॉल हैंगिंग भी बना सकते हो, तो इसीलिए अभी आपको इसके ऊपर एक होल करना पड़ेगा। पर मैं इसे एक ज्वेलरी ट्रे ही बनाने वाली हूँ, तो मैं इसमें कोई भी होल नहीं ऐड करूँगी। इस एयर ड्राई क्ले से काम करने के वक्त आपको ये चीज़ें दिमाग पे रखनी है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है और आपको जितनी चाहिए उतनी ही डो बना लेना है, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं मेरी इस डेकोर पीस को एक्रिलिक पेंट के साथ कलर करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। पहली कोट सूख जाने के बाद मैं इसके ऊपर दूसरी कोट लगा रही हूँ। तो अभी सूखने के बाद मेरी ज्वेलरी ट्रे बिल्कुल कंप्लीट है।
सेकंड प्रोजेक्ट है एक कैंडल होल्डर। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पहले पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपके लिए भी एक टिप है, आप थोड़ा सा पाउडर इस्तेमाल कर ले, उसके बाद क्ले को इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से फैला ले, ताकि पाउडर इस्तेमाल करने से वो आपकी पार्चमेंट पेपर हो या फिर कोई भी सरफेस हो उस पर चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने कटोरी की मदद से राउंड शेप कर लिया है। अब मैं इस पर लीफ इम्प्रिंट करने वाली हूँ। तो मैंने पहले थोड़ा सा पाउडर छिड़का, उसके बाद जो लीफ मुझे पसंद है वो मैंने इसके ऊपर दे दिए और उसके बाद हल्के हाथों से उसे दबा रही हूँ ताकि उसकी जो इम्प्रिंट हो वो इस पर आ जाए। अभी इसे थोड़ा सा शेप देने के लिए मैं इस बड़ी बोल पे थोड़ा सा पाउडर छिड़क के उसके अंदर इसे रखा है और मेरी फिंगर से इसके एजेस को थोड़ा सा कर्व शेप दे रही हूँ। अभी इसे मैं सूखने के बाद पेंट कर लूँगी। You can use this as a coaster, but I am gonna use this as a candle holder. Now my third project is a wall hanging। तो इसके लिए मैं जैसा भी डिज़ाइन चाहती हूँ वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो डिज़ाइन इस तरह से आकर नीचे जो है आप देख सकते हो यहाँ पर 2 टसल्स लगेंगे और यहाँ जो डॉट्स मैं दे रही हूँ यहाँ पर होल्स होंगे ताकि पीसेस को एक दूसरे के साथ अटैच करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। इस पे भी मैं लीफ इम्प्रिंट कर रही हूँ। इसी तरह से लीफ को रखकर उसे हल्के हाथों से दबा लूँगी और बाद में उसे उठाकर देखिए कितनी खूबसूरत सा एक लीफ इम्प्रिंट हो गया है। अब इस तरीके से मैंने इसकी पीसेस को काट लिया है। आप देख ही सकते हैं कि मेरे पास स्कल्पिंग के लिए कोई भी टूल्स नहीं है। मैं बस कटोरी, ग्लास, जार लिड्स इसी से ही काम चला रही हूँ। तो आपके पास भी अगर कोई टूल ना हो तो आप इस तरीके से आपकी डिज़ाइंस बना सकते हैं या ड्राई क्ले से।
तो सारे पीसेस काट लेने के बाद मैं इसे एक बराबर रखूँगी और ऊपर से एक रूलर लेकर इसके ऊपर रखूँगी और सीधे सीधे दोनों तरफ से इसके होल बनाते जाऊँगी। तो अभी मुझे इसे सूखने देना है। सूख जाने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी मैं इसे पेंट करने वाली हूँ। तो अभी सूखने के बाद इसकी जो लीफ इम्प्रिंट है इसके अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग देने के लिए मैं गोल्ड पेंट का इस्तेमाल करने वाली थी, पर मेरे पास गोल्ड पेंट था नहीं। तो जो मेरी स्प्रे पेंट थी गोल्ड की, उसको मैं एक कटोरी पे स्प्रे कर लिया था और ब्रश की मदद से उसको ही मैंने इस पर ड्राइंग कर लिया। मैंने अब लिया है एक जूट ट्वाइन, जो इसके पीसेस है उसको एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए। तो इस तरह से मैं होल के अंदर से इसे लाकर इस तरीके से दोनों पीसेस को एक साथ अटैच कर दूंगी। तो अभी पीसेस को अटैच करने के बाद इसके ऊपर की जो होल है उसमें से जूट ट्वाइन से मैं एक लूप क्रिएट करूँगी ताकि टांगने में ये मुझे आसानी हो। इसके बाद मैं बनाऊंगी टेसल्स, जो कि ये मैक्रामे कॉर्ड है। ये स्क्रैच है जो पिछले प्रोजेक्ट में से बच गया था, तो मैंने इसे संभाल कर रखा था ताकि मैं इसे दोबारा यूज़ कर सकूं। तो अब मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ टेसल्स के लिए। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी ऐसे मैक्रामे कॉर्ड काट लूँगी। और मैं इससे टेसल्स बना लूँगी कुछ इस तरीके से।
मैंने 2 टसल्स बना लिए हैं इस तरीके से, और इसे भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरी जो 3rd प्रोजेक्ट थी वॉल हैंगिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। So I hope guys you have enjoyed today's video, then give it a big thumbs up. Between those 3 DIY projects, last one I like the most. Which one do you really like? Let me know on comment section, and don't forget to subscribe my channel if you have not subscribed yet, and I will see you guys next Sunday. Till then, stay safe, goodbye.